Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter 16. Who will do this work? तो पिछले पीरियड में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो या जिनके जो सदस्य हैं वो क्या काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। और हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से समाज से छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए प्रयास किए थे। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट। तो कहानी के आगे क्या बोल रहे हैं कि नारायण को पता था कि जो लोग ये काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनटचेबल्स कहलाते हैं। He asked what is the use if the village people do not change their thinking. उसने पूछा कि क्या होगा अगर जो लोग हैं वो अपना गांव के जो लोग हैं वो अपनी सोच न बदले। They have become used to someone else doing this work for them. और अपने साफ सफाई के काम को वो किसी और से कराएं। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने उत्तर दिया, वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं इससे उनको कुछ और फायदा भी हो सकता है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, उन्हें एक सबक सीखने को मिल सकता है। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, और वो इसको एक नए योग्यता के रूप में, सीखने के रूप में ले सकते हैं। इवन इफ इट इज अ क्लीनिंग जॉब, यहाँ तक कि भले ये सफाई का काम क्यों ना हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, पर लिटिल नारायण इससे कन्विंस नहीं हुआ। ही अगेन आर्ग्यूड, वो वापिस से तर्क करने लगा। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन्स। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। तो इस विषय के ऊपर दोनों की जो तर्क वितर्क था वो चलता ही रहा। बट वेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी। पर जब नारायण बड़ा हुआ उसने गांधी जी को ही फॉलो किया। फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई, संत चरण राज, सविता सहाज। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, नारायण भाई देसाई, उसी का हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अ चाइल्डहुड स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 year old. ये लगभग 100 साल पुरानी स्टोरी है। 7 years old भीम वेंट टू गुड़गांव इन महाराष्ट्र। तो 7 साल का जो भीम था वो कहाँ गया, महाराष्ट्र में। कहाँ गया, गुड़गांव में। विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे, अपने पिता के साथ छुट्टियां बिताने। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ रिच फार्मर्स बफेलो। उसने देखा कि जो नाई है वो एक अमीर धनी व्यक्ति के भैंस का क्या काट रहा था, लंबे लंबे बालों को काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, अब वो अपने लंबे बालों के बारे में सोचने लगा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर हेयर कट। उसने बार्बर के पास गया वह और क्या पूछा, बालों को काटने के लिए कहा। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने कहा, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। तो मेरा रेजर और मैं दोनों गंदे हो जाएंगे अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। तो लिटिल भीम सोचने लगा कि एक इंसानों के बाल काटने से और जानवरों के बाल काटने में क्या अंतर है, क्या इंसानों के बाल काटने से वो गंदा हो जाएगा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। और यही बच्चा आगे जाके किस नाम से जाना गया, बाबा साहेब अम्बेडकर। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम, और उन्होंने अपने ही जैसे लोगों के लिए, न्याय के लिए जीवन भर लड़ते रहे। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। तो हमारे देश को जब आजादी मिली उसके बाद हमारा जो संविधान बना उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के लीडरशिप में वो तैयार हुआ। अब हम पढ़ेंगे अ कन्वर्सेशन इन स्कूल, द रियलिटी टुडे। हेतल, आई एम हेतल। हेतल कह रही है कि मैं हेतल हूँ। एंड दिस इज मीना, और ये कौन है, मीना है। वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd, हम दोनों क्लास 3rd में पढ़ते हैं। वॉट ऑल डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करते हो। तो मीना कह रही है, वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड को साफ करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सभी बच्चे साफ करते हैं। हेतल, नो नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है। मीना, वी ऑल हैव टू क्लीन द टॉयलेट, वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज। आई
क्लीन ऑन मंडे, मैं मंडे के दिन क्लीन करती हूँ. शी डज ऑन ट्यूजडे, और वो ट्यूजडे के दिन क्लीन करती है. एंड शी ऑन वेडनेसडे. ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, और हमारे समुदाय के जितने भी बच्चे हैं हमारे समाज के, सब यही काम करते हैं. हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, और इसके लिए हमें कितने बाल्टी चाहिए? 20 बाल्टी चाहिए. वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, हमें क्या करना पड़ेगा? पोछना भी पड़ेगा, वॉश भी करना पड़ेगा. वाई ओनली यू, सिर्फ आप क्यों? वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे क्यों नहीं करेंगे? तो हेतल कह रही है ओनली वी हैव टू, सिर्फ हमें ही करना पड़ेगा. इफ वी डोंट वी गेट बीटन, अगर हमने नहीं किया तो हमें क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी. तो ये हमने क्या पढ़ा? हेतल और मीना के साथ किस विषय में पढ़ा? जो वो स्कूल में करते हैं उनके साथ एक इंटरव्यू था, जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया. तो इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया कि हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी की जो भावना है उसे हमें दूर करना चाहिए, और जो इस तरीके का काम करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो आज चैप्टर 16 खत्म हो गया है. आपको इस चैप्टर का 2 टाइम रीड करना है. नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे.